तो देखो अपना चैप्टर अपन ने कहा था, आज अपन जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो वन बाय वन अपन इस क्वेश्चन चालू करेंगे, सभी को कंसंट्रेट होके वन बाय वन क्वेश्चन देखने, ठीक है, वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स is involved in sp3 dehybridization, has different bond length and has lone pair of electron on the central atom। तो क्या क्या पूछा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका sp3, दूसरा क्या बात होना चाहिए बोलो, लॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कितना हो गया, n सॉल्व करते हैं अपन n, तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना वैल्यू आया 5। तो सही बात है, संकरण इसका sp3d है, ठीक है। इसका देखेंगे तो n देखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 5, ठीक है। कितना आ गया 5, तो ये भी संकरण किसा हो गया sp3d। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी संकरण तो सब में 8 नहीं, क्या लिखते हैं ये, n का मतलब क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक स्पीसीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ओके, मोनोएटॉमिक 5, 2, वैल्यू कितना आया 5, तो ये भी कौन सा संकरण हो जाएगा sp3d। यहाँ देखो, यहाँ n देखो आप, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितने आया 6, मतलब संकरण कौन सा होगा sp3d2। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अपन को संकरण कौन सा बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बोल रहा है sp3d, क्या बोल रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो फिर कह रहा है लॉन पेयर भी होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ और हैज ए लॉन पेयर। देखो एक और वर्ड बोला, बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होना चाहिए और लॉन पेयर होना चाहिए। तो ये वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो देखो ये डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आएगा और XCF2। तो देखो इसका साइज कैसा आएगा बोलो, इसका शेप बनाऊंगा मैं तो ऐसा ऐसा शेप आएगा F F F, ठीक है। सॉरी, यहाँ F नहीं आएगा, यहाँ तो लॉन पेयर आएगा, एक ये लॉन पेयर और ये F और ये F, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों आ रही है, इसमें केवल एक्सियल आएगी, इसमें सब सेम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। देखो एक्सियल बॉन्ड लेंथ अलग, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ अलग होती है, ठीक है, दोनों क्या है अलग। तो पहला ही ऑप्शन आ गया। इसी में तो क्या है, सारे के सारे बात तो सही है कि एक्सियल अलग, ओके, लेकिन इसमें क्या है, लॉन पेयर नहीं आएगा, ठीक है, लॉन पेयर इस पे एब्सेंट है, इसलिए इसको काट दिया। इसमें क्या होगा, केवल शेप कैसा आएगा, एक्सियल टाइप का आएगा। देखो ऐसा, ये एक्सी 3 लॉन पेयर आ जाएगा, ये लॉन पेयर आ गया, ठीक है। और ये तो इसमें तो बॉन्ड लेंथ एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, बॉन्ड लेंथ लॉन पेयर है लेकिन बॉन्ड लेंथ नहीं है, डिफर सेम ही है, सारे के सारे फ्लोरीन का है एक्सियल पे ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर ये मैंने काट ही दिया, कौन सा ऑप्शन बच गया SF4। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। तो देखो वन बाय वन देखो, डाइपोल मोमेंट वन बाय वन देखो, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो देखो सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब के सब ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका आएगा। फिर H2S है, उसका ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऐसा 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 रहेगा, सारे लग ऐसा हो रहे हैं, लेकिन इसमें सारे बॉन्ड है, उसमें लॉन पेयर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा जाता है ज़्यादातर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो इसके बाद में आएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे HBr,
HBr क्या होगा, ऐसा डायरेक्शन बनेगा, और NF3 में क्या होगा, कुछ कैंसिल होगा। देखो एक लॉन पेयर हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ देखो कुछ सब्ट्रैक्ट भी होगा, यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट भी होगा और कुछ ऐड होगा, तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा पहला ऑप्शन। समझे, दोनों क्वेश्चन समझे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट बात अपन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, इसको पढ़ो देखो एक बार। चलो चलें, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन आयन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज, क्या बोला, होमोन्यूक्लियर। तो देखो 2pz और 2px ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो क्या ऐसी ओवरलैपिंग होगी, मान लो ये z एक्सिस है और एक बोला है x, ओके, मतलब ये न्यूक्लियर एक्सिस हो गई, एक बोला x, तो ऐसा क्या इसमें ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर 2s 2p, ओके, ये मैं ए का एक्सप्लेनेशन दिया, फिर मैं बी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या बोला, 2s और 2p, ये देखो इसका स्पेरिकल शेप होता है और ये z एक्सिस ये बोल रहा है, तो ये इसमें ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। सी 3dxy और 3dx² y², ओके, 3dxy मान लो ये z एक्सिस है, या मान लो इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ ये z एक्सिस है, ठीक है, तो ये डॉट 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 डॉट, तो एक इस एक्सिस में रहेगा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ओके, ओवरलैपिंग, तो एक ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये एक्सिस हो गया, ये हो गया dxy, ठीक है, और dx² y², d² y² कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है dx², क्या ओवरलैपिंग होगी इन दोनों में, नहीं होगी। फिर 2s 2pz, ये देखो s और न्यूक्लियर एक्सिस z ही है, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये pz हो गया और ये s हो गया, ठीक है, हाँ, तो ये ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये ऑप्शन अपना जो डी वाला ऑप्शन है वो सही जा रहा है। फिर सेम ऐसा ही 2pz और ये नहीं होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि z ऐसा आएगा, x² y² कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, तो कौन सा ऑप्शन, ओनली अपन को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी ऑप्शन। चल नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्विट स्टेबल, गलत हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 स्टेबल नहीं होता, बात समझ में आई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। फिर एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, गलत हो गया ये भी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, समझ में, उल्टा, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइन फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो पहले वाले का चेक करते हैं, तो पहले वाले का चेक करेंगे तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना है आपके पास, 3 आया, संकरण कौन सा होगा, sp2 होगा, ठीक है। फिर मैं इसका चेक करता हूँ, तो वही n = क्या करूँगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना वैल्यू है 3, ये भी कौन सा आ जाएगा, sp2, अपन को क्या पूछा है, sp3, तो ये दोनों ऑप्शन ही कैंसिल हो गए। फिर इधर आ जाओ, इसमें देखो इसका n निकालो आप, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया 4, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ऑप्शन सही है। फिर ये ओके, तो इसका निकालोगे तो आपको मालूम है कितना आएगा, 7 प्लस, ओके, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो कॉर्नर वाला, तो एक ऐड कर देते हैं अपन, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना है 4, तो ये भी क्या है sp3, तो कौन सा आंसर आएगा, दो ऐसे हैं जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन
चलो, तो दो ऑप्शन आ गए अपने, तो दो ऑप्शन आ गए। पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, आपको उनको मालूम है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखो यहाँ बॉन्डिंग बनेगी हाइड्रोजन, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी में इस वाले में क्या आ जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। इस वाले में भी पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या आता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ तो कोई बॉन्डिंग बनेगी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, SO2 एंड H2 बोथ पोसेस वी शेप स्ट्रक्चर। चेक करो, देखो हाइब्रिडाइजेशन देखो, पहले H2O का देखो, H2O का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, कितने मोनोटोमिक स्पीड जुड़े हुए हैं, 2, तो कितना आया, 4, तो संकरण क्या है, sp3। ऐसे ही H2, दूसरा क्या है, SO2। SO2 में देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आई, 3, संकरण कौन सा आया, sp2। शेप देखो, H2O का शेप ऐसा ही होता है, अपन को मालूम है, क्योंकि दो तो लोन पेयर होते हैं, समझ में, दो लोन पेयर होते हैं, और SO2 का शेप ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर होता है। तो दोनों का शेप तो कैसा है, आपको मालूम है, लोन पेयर है वो आकृति में टेक पार्ट नहीं करता, लोन पेयर आकृति में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है। तो शेप कैसा आएगा, वी शेप, ऐसा शेप क्या आएगा, वी शेप। तो ये ऑप्शन सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट H2O, नहीं, देखो H2O होता है, देखो ये तो कौन सा संक हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp2, तो sp2 का तो एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और इसमें कौन सा sp2 तो 109 डिग्री आता है, लेकिन पानी में आपको मालूम है लॉन पेयर की वजह से कम हो जाता है, 104.5 डिग्री होता है, समझ में, 120 आना चाहिए, लेकिन लॉन पेयर की वजह से थोड़ा कम हो जाता है 119 के करीब, लेकिन ज़्यादा तो SO2 का है ना। तो हम कह रहे हैं कि इसका तो समथिंग अराउंड 119 डिग्री के आजू बाजू आता है, और इसका तो अपन एग्जैक्ट ही जानते हैं 104.5 डिग्री, तो ज़्यादा कौन है, SO2। तो पहला सही है, दूसरा गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ओके, तो चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ आप, अमोंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आ जाओ, देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 3 8 है, ओके। यहाँ कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने, 4 ही है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ 4 ही आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 8, और यहाँ तो 10 आ रहे हैं। अपन को कह रहे हैं नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, तो कितने में नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 3 में नहीं है, 1 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3 वाला ऑप्शन। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ओके, इसमें अब इसमें क्या बोला, 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले कौन से, तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले, यहाँ तो आ जाएगा अपना 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं आएगा, ये B2H6 यहाँ आएगा अपना, ओके, B2H6 में देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम कौन सा ऐसा पूछे, और लिथियम प्लस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन, और एक आया अपना BCl3, तो BCl3 में भी कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा है अपन को, तो लिथियम प्लस और H-, इसको तो अपन कंसीडर कर लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 2 आ गए इस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंसेस, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस कौन सा है, ऐसा पूछ रहे हैं अपन को। तो अपन को मालूम है, अपन को याद ही रहता है कि O2-2 होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बोलो 1 होता है, O2-1 का कितना होता है, 1.5 होता है, O2 का कितना होता है, 2 होता है, O2+ का कितना होता है, 2.5 होता है, और O2+2 का क्या होता है, 3 होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, अपन को बंद क्रमांक का ही पूछे, तो O2-2 देन O2-1, O2-1 तो है ही नहीं, तो O2-2 सॉरी बंद क्रम O2+, O2+, ये बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा है ना, बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वे हैव द मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, मैक्सिमम लॉन पेयर, देखो ये कौन सा है बताओ, सीधा याद रखो, कितना आएगा, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कौन सा संकरण है आपका, sp3d, और आपको मालूम है इसमें 3 बॉन्ड है, तो हो गए, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा Cl, ये लो, तो 2 तो इस पे लॉन पेयर आ गए,
और ये आ गया फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो बताओ कितने लोन पेयर आए, 2। इस वाले में देखो, इस वाले में देखोगे तो 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया 6। संकरण कौन सा आएगा, sp3d2 आ गया। तो इसका आप शेप बनाने जाओगे तो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा शेप, देखो ऐसा ऐसा कुछ शेप बनेगा कि क्या, बोलो, ये ऐसा ऐसा शेप बनेगा, देखो इसका शेप कैसा कैसा बनेगा, इस तरीके का शेप बनेगा टाब्रो, ठीक है। ये लो, और एक लॉन पेयर हो गया, तो एक लॉन पेयर, यहाँ 2 लॉन पेयर, यहाँ 1 लॉन पेयर, फिर SF4, तो SO4 तो इसका जैसा ही होगा, ओके। एक लॉन पेयर आएगा कैसे, N बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, मोनोएटॉमिक स्पीसीज 4 डिवाइडेड बाई ये, तो N का वैल्यू कितना आया 5, मतलब संकरण कौन सा आएगा sp3d। तो इसका आप शेप बनाने जाओगे तो शेप कैसा बनेगा इसका, इसका शेप ऐसा ऐसा बनेगा, इसका शेप कैसा कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ये लो। तो के शेप हो गया, के से एक लॉन पेयर है, इसमें कितना लॉन पेयर है 1, और XCF2 तो N निकालने जाओ 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 5 आया, मतलब sp3d आया। तो इसमें आ जाएगा, देखो इसमें क्या है Xe, और 3 लॉन पेयर आ रहे, देखो क्योंकि Xe कितने बॉन्ड बना सकता, 8, केवल बना कितना आ रहा है, 2 ही बना रहे, तो कितने लॉन पेयर बच जाएंगे 6, तो यहाँ 3, तो आंसर कौन सा हो गया XCF2। समझ में आएगी, तो आप देख पा रहे हो क्या कर रहे हैं अपन, ओके। नेक्स्ट आ जाओ आप, देखो क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 + O2 O2- और O2- 2R। देखो O2+ अभी भी मैंने बताया था, देखो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखो, O2- देखो क्या कहता है 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, तो 2.5 आ रहे, तो सही कह रहा है, देखो ये लो, देखो O2+ का 2.5 सही बोल रहा है, O2 का 2 ये भी सही बोल रहा है, O2- का 1.5 ये सही है, तो पहला ऑप्शन सही है अपना। अपन को क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो पहला तो ऑप्शन राइट है। C2 मॉलिक्यूल इज द 4 इलेक्ट्रॉन इट्स 2 डिजनरेट पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ओके। देखते हैं, H2+ आइन हैज द 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। O2+ आइन इज द डायमैग्नेटिक, गलत हो गया, O2+ तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। आपको मालूम है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं देखने जाऊं, लास्ट वाला देखो आप, ऑक्सीजन के केस में अगर मैं देखने जाऊं तो क्या मिलता है मेरे को, ऑक्सीजन के केस में क्या मिलता है, बोलो, ऑक्सीजन के केस में क्या मिलता है मेरे को, ऑक्सीजन के केस में बोलो, तो ऑक्सीजन के केस में ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये लो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये लो 1, 2, 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 8, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो देखो यहाँ 2 अनपेयर्ड बचे, ये बोल रहा है O2+, O2+ का मतलब एक हटा दिया हमने, O2+ का मतलब क्या है एक, ये तो ऑक्सीजन का लिखा मैंने, O2+ का मैंने एक हटा दिया ये, और ये हटा दिया मैंने, तो आप देखो, तो अभी तो एक तो अनपेयर्ड ही है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यही गलत हो गया। और ये कह रहा है C2 मॉलिक्यूल तो 4 इलेक्ट्रॉन इट्स 2 डिजनरेट पाई ऑर्बिटल्स, तो वो ये तो मैंने आपको ऑक्सीजन वाला समझा दिया, O2+ वाला समझा दिया। और कार्बन का आप देखने जाओगे तो कार्बन का भी देखो आपको समझाया है, ऐसा ऐसा होता है, ओके। कार्बन के केस में भी ऐसा ऐसा होता है, देखो ये लो, कार्बन के आपको मालूम है 14 से कम वाले में क्या होता है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने 2, तो देखो 1, 2, 3 और 4, तो सही बोल रहे हैं कि पाई वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो ये मैंने किसको एक्सप्लेन किया, कार्बन वाला सेकंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया अपना, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, मेज द लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो PCl5 अपन को मालूम है ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ अपन को ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब बी का थर्ड भी सेम है, जो सेम नहीं वो चेक कर लो, सी, ओके। Br5 देखो, Br5 क्या होगा रे, 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया, sp3d2 आया, इसमें sp3d2 आया, तो इसका शेप कैसा कैसा आएगा बोलो, Br, इसका शेप कैसा कैसा आएगा बोलो, बोलो बोलो, इसका शेप कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा आएगा क्या, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा आएगा। तो देखो स्क्वायर बन रहा है और प्लेनर,
स्क्वायर बन रहा है और सॉरी पिरामिडल, स्क्वायर और पिरामिडल, तो इसका फर्स्ट आएगा, क्या आएगा फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बोलो आप, थर्ड का फर्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड। चलो नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक O2 माइनस आइन रेस्पेक्टिवली। बॉन्ड ऑर्डर बताओ O2 माइनस, मैंने ऑक्सीजन का कितना बोला था 2, O2 माइनस का कितना होता है 1.5, O2 माइनस 2 का कितना होता है 1, O2 प्लस का कितना होता है 2.5 और O2 प्लस 2 का कितना होता है 3। बस समझ में आए, तो 1.5 आएगा, सही है। और बताओ 1.5 तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इमेजिन करो, देखो वापस इस वाले डायग्राम में आ जाओ, आपको समझ में आएगा, इस वाले में आओ, देखो O2 क्या बोला, O2 माइनस, O2 माइनस बोला था ना, O2 माइनस का मतलब ये तो O2 का हो गया, O2 माइनस मतलब एक और यहाँ, तो यहाँ तो अनपेड ही रह गए ना, तो यहाँ अनपेड रह गया, तो ओवरऑल अपना आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो, पैरामैग्नेटिक। तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड आंसर आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, O2 माइनस आयनो बंद क्रमांक, O2 माइनस ये हो गया, फिर ऑफ द स्पीच NO प्लस NO प्लस 2 और NO माइनस, द वन विथ विज अ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या हो गया, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है, ओके। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करेंगे तो देखो ये किसके जैसा है, नाइट्रोजन के जैसा, और ये किसके जैसा है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 मतलब 2.5, ठीक है, ये आ गया 3 और NO प्लस 2, ओके, और NO माइनस, तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन के जैसा हो गया, तो ये 2 हो गया, और NO कितना हो गया, ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन कितना हो गया 4। चलो, तो अपन को क्या पूछा, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ नाइट्रोजन 3 आ रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आ जाओ, तो ये 3 हो गया, और ये NO है तो 2.5 हो जाएगा, और NO देखो ये किसके जैसा है, बोलो, ऑक्सीजन का 2 आ रहा है, और NO प्लस कितना आ रहा है, NO प्लस का मतलब कितना हो गया, एक कम कर रहे हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो आप, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको ऐसे समझ लो, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन, फिर किसके जैसा है उसके हिसाब से आंसर। देखो ये किसके जैसा आ रहा है, नाइट्रोजन के जैसे, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ कितने आ रहे हैं, बोलो, इस जगह कितना आ रहा है, इस जगह अपने पास आ रहा है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए 7 और 8 15 और 13 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 13। तो देखो आपको मालूम है 14 मतलब नाइट्रोजन के जैसा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। ये किसके जैसा, याद करो, 15 किसके जैसा, O2 प्लस के जैसा, तो बताओ O2 प्लस में कितना आता है 2.5 आता है, ओके। 13 कार्बन का कितना आता है 1, और एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2 आता है, कितना आता है 2, और एक आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और उसमें बढ़ाया, ठीक है। तो चेक कर लो आप, 13 वाला चेक कर लो, ऐसा होगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक जगह 3 और एक जगह 2, तो हम करेंगे 1 2 3 4 और कितना इलेक्ट्रॉन 5, ये लो 5। तो क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो 5 माइनस, बोलो कितना आएगा, 5 माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं,
तो आंसर कितना आया, 2.5 आया, 2.5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 2.5। देखो सही बोल रहा हूँ मैं, 13 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, 13। तो चलो, तो कितना आएगा बोलो, 7 और ये 7, 13 इलेक्ट्रॉन आए ना। तो देखो 1 2 3, मतलब 13 कैसे लिख रहे हैं अपन, 1s2 2s2, समझ में आएगी। ऑक्सीजन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, नाइट्रोजन है 3 है, तो यहाँ से अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन बने, 5, तो ये भर दिए 5, तो 5 में 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5। ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है, ये तो किसके जैसे है, 16 ऑक्सीजन, तो 2, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो आ जाओ आप। देखो BF3 है ना, वो तो अपनी सिमेट्री, उसको सिमेट्रिकल है, और BF3 मतलब 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 sp2, और sp2 में क्या होगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, 120 डिग्री पे होता है तो 0 है, तो BF3 है ना अपना, वो सबसे कम आना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब आ जाओ, अब आपको ये मालूम है, देखो नाइट्रोजन एक तो मैं बना रहा हूँ NH3, एक तो मैं बना रहा हूँ NH3, ठीक है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, तो देखो सारे जुड़ रहे हैं, और एक बना रहा हूँ मैं NF3, NF3 में क्या होगा, NF3 में क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ज़्यादा किसका होगा, NH3 का, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड। सिंपल देखना है, BF3 सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा उसका, आपको मालूम है सिमेट्रिकली स्पीसीज का डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0। ओके, कैसे, देखो ये B, ये F ऐसा ऐसा शेप में बनेगा, BF3 ऐसा ऐसा शेप में बनेगा, इसका ऐसा आएगा 120 डिग्री पे ऐसा आएगा, दोनों अपने इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और लॉन पेयर की तरफ डायरेक्शन क्या होती है, लॉन पेयर की तरफ, तो ऐसा ऐसा हो गया। फिर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द CCl4 CH-Cl3 और CH4 इन द, तो देखो इसका और इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, CCl4 और CH4 सिमेट्रिकल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तो दोनों का 0 होगा, ऐसा ऑप्शन देख लो, 0 होगा, बराबर होगा, एक ही ऑप्शन है, देखो या तो ये, अब देखो वही बात, इसमें तो ज़्यादा कर रखा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि इसका तो 0 आएगा और इसका कुछ ना कुछ आएगा, चेक कर लो इसका कुछ ना कुछ कैसे आएगा। देखो अगर आप देखने जाओगे तो देखो अभी भी अपने देखा भी था ये सब बात, तो ये देखो क्या हो रहा है, बोलो ऐड हो रहा है, ये तो 0 नहीं आएगा, तो सबसे ज़्यादा इसका और देन ये, ठीक है, याद रखना है सिमेट्रिकल बॉडी का डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो चेक करो, ये आया 2, ओके, ये नाइट्रोजन के जैसा है 3, ये कितना आया 3, ये कितना आएगा बोलो 1.5, ओके, CN किसके जैसा, नाइट्रोजन के जैसा, कितना आया 3,
ये किसके जैसा, नाइट्रोजन के जैसा, कितना आया 3, ये किसके जैसा, नाइट्रोजन, और ये कितना 2.5, तो सेम किसका आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज द ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके ओनली पाई, देखो ओनली पाई किस में आ रहा है, तो आप चेक कर लो 1 by 1। देखो आप, तो ऐसा 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 आता है, तो देखो बेरिलियम, बेरिलियम में तो क्या आएगा, देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो इसमें तो पी तो आया ही नहीं, पाई तो आया ही नहीं, ओके। फिर नाइट्रोजन में देखोगे आप, तो नाइट्रोजन में क्या देखोगे, अपन नाइट्रोजन में 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो देखो सिग्मा में भी जा रहा है, ये कह रहा है केवल पाई, यहाँ सिग्मा में भी जा रहा है नाइट्रोजन गैस में, ओके। ऑक्सीजन में देख लो 4 इलेक्ट्रॉन बनने, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्मा में भी आ रहा है, अरे आ रहा है ना, पी जेड में भी आ रहा है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है, ये कह रहा है ओनली पाई। कार्बन में देखो, कार्बन में क्या है 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन बनने, ओके सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन बनने, 2 और 2 कितना 4, तो 1 2 3 और 4, केवल पाई में किस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कार्बन में, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक होता है, हाइड्रोजन लिथियम सब, ऑक्सीजन ये तो सिंपल अपन को आता ही है पैरामैग्नेटिक, O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये अपना केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हो गए, किसका क्वेश्चन हो गए, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट अगर अपन देखने जाएं तो एक चैप्टर आता है अपना थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा चैप्टर आता है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स तो देखो ये फटाफट थर्मोडायनेमिक्स को पहले केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन अपने डिस्कस किए बेटा। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से अपन को करना है, ठीक है। और कैसे आइडिया लेने केमिकल बॉन्डिंग में, देखो एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का आता है, वो हर साल आता है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन संकरण को बहुत अच्छा कर लेना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, कौन से वाले में इंट्रा होता है, इंटर कौन से में होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट। फिर आप ये एक क्वेश्चन अपने कहीं ना कहीं जो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ में आएगी, तो अणुकक्षक सिद्धांत वाला जो है, जैसे ऑक्सीजन O2 माइनस, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंद क्रम क्या होगा, ओके। अभी 2026 में इसी से क्वेश्चन आया, आपको मालूम हो तो, ठीक है। तो ये बात होगी, तो आ जाओ चलो क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, देखो एक एक वर्ड आइसोथर्मली, ओके। और कौन सी गैस है, आइडियल गैस। आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है, आंतरिक ऊर्जा केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी तो क्या हो गया 0, तो हम कह देंगे सर ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अभी देखो वर्कडन अपन निकालते हैं, वर्कडन बोलो क्या होता है, फ्रॉम द इतना से इतना केल्विन, ओके। कहाँ से कहाँ कह रहे हैं, 10 से 20 लेके जा रहे हैं इस पे लेके, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 2.30 nRT, ओके, लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला लगा दो, वर्कडन निकाल लो यहाँ से, 2.3 1 मोल बोल रहे हैं, R आंसर किस में चाह रहा है, जूल में, तो 8.3 कर देना। टेम्परेचर कितना कह रहा है 300 केल्विन, और लॉग ऑफ क्या V2 अपॉन V1 20 अपॉन 10, तो क्या आ गया 20 अपॉन 10 लॉग 2, तो लॉग 2 का वैल्यू कितना आता है बोलो 0.3 ना, ओके। और अपन को मालूम है कि इन दोनों का एडिशन करते हो तो लगभग 20 के करीब आता है, और 1 2 3 ये अपन ने किलो जूल में कर लिया, और 2 और 0.3 तो कितना आ गया 0.6, ठीक है। तो लगभग कितना जूल आया, 600 जूल के आजू बाजू वर्कडन आया अपना, कितना 600 जूल के आजू बाजू वर्कडन आया, कोई चीज़ छूट तो नहीं गया। 2.3 लिखा, 20 लिखा, ठीक है, 10⁻³ लिखा, और एक ये 3 छूट गया ना अपने, देखो ये 3 छूट गया अपना, 3 ये वाला 3, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 3 करो 36 18, ये आंसर आ गया,
जूल में, तो किलो जूल में लगभग आंसर कितना आया 1.8 किलो जूल के आजू बाजू। ओके, तो आंसर कौन सा आ रहा है 1.8 किलो जूल के आजू बाजू। तो 1.8 किलो जूल कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपन को, बोलो। ओके, अब 1.8 पक्का आ रहा है। देखो एक बार और कैलकुलेशन कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2.3 1 लिखा, 8.3 लिखा और ये लिखा। मैंने कहा 8.3 और 2.3 लगभग 20 होता है, ठीक है। और ये 1 2 3 ये किलो जूल में रख लिया। ये हो गया ये दो बचा तो 6 आया और 36 18, ठीक है, हाँ बराबर। तो 1.8 जूल क्या किलो जूल के आजू बाजू आंसर है। तो ये वर्कडन आ गया। अब अपन फ्लोट लगा दो। फ्लोट क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये आंसर देखेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आपका क्यू क्या हो जाएगा माइनस डब्लू हो जाएगा। तो जो आंसर आया वही माइनस डब्लू आंसर कर दो आप। तो आंसर आया वो माइनस, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो 0 ये और हाँ सॉरी देखो ये माइनस होता है, यही गड़बड़ कर गए अपन। माइनस होता है नहीं, तो ओवरऑल आंसर अपने माइनस में आएगा, याद रखना क्या आंसर आएगा माइनस में। तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ओवरऑल आंसर अपने माइनस में आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है, बोलो। 8.3 1.8 किलो जूल। तो आपका क्या क्या पूछा है, देखो क्रम वाइज देखो। हाँ क्यू क्या आएगा प्लस आएगा, हाँ तो बराबर ना। चौथा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो देखो आप। लेट द कंसिडर द एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब डेल एच क्या होगा रे पॉजिटिव। एंडोथर्मिक का मतलब डेल एच पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस है फ्रीजिंग पॉइंट पे और स्पॉन्टेनियस बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहना क्या जा रहा है, आपको मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कह रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे है ना स्पॉन्टेनियस हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, तो अपन जानते हैं डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ऐसा ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ तो प्लस है, अपन ने कंसिडर कर लिया। तो बताओ अगर मैं ये भी माइनस कर देता तो ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाती है। क्या कभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, नहीं। लेकिन ये कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस, मतलब ये वाला वैल्यू ओवरऑल ज़्यादा आ रहा है। तो ये माइनस आने के लिए डेल एस क्या आना चाहिए आपका प्लस। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे प्लस। क्या कह रहे हैं कि आइस -5 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं 110 पे लेके जा रहे हैं। तो इसका सीक्वेंस होगा, पहले -5 से 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में लाएंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में लेके जाएंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में लेके जाएंगे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में लेके जाएंगे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर से 110 डिग्री से वेपर। कितने फेज हुए, -5 से 0 1, 0 से 0 2, 0 से 100 3, 100 से 100 4 और 100 से 110 5 फेज। पहली बात तो 5 फेज में आंसर आना चाहिए। तो पहले तो ऑप्शन में ऐसे देख लो जिसमें 5 फेज में आंसर हो। तो देखो यहाँ तो 2 फेज में आंसर गया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 ये है, ये 1 2 3 तो ये भी गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब चेक करो आप, अपन को क्या पूछा है एंट्रोपी, क्या बोला रे एंट्रोपी। बताओ आप एंट्रोपी और एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। ऐसा होता है डेल एच बाय टी, ऐसा ऑप्शन होता है। तो ऐसा देखो डेल एच, ओके, देखो एंथैल्पी है सीपी डेल टी, ओके। लेकिन इसने गड़बड़ किया, नीचे टी भी आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए, अरे एंथैल्पी क्या होता है एनसीडीटी होता है कि नहीं होता है। एंथैल्पी क्या होता है एनसीडीटी, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर भी आना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो देखो इसमें आ रहा है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया। कुछ भी नहीं करना था, बस इतना सा चेक करना था इसमें। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये इतना है। तो क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं अपन। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब बेरियम +2 प्लस SO4 -2 कन्वर्ट इनटू BaSO4, क्या BaSO4, ठीक है। ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया, BaSO4 हो गया क्रिस्टलाइजेशन। तो इस क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, 1 मिनट। हाँ, तो आप अपन को क्या बोल रहे हैं
कि स्टैंडर्ड हीट ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में एंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में एंथैल्पी, बोलो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आपको याद होगा कि कंब्यूशन और फॉर्मेशन के फॉर्म में एंथैल्पी क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बॉन्ड डिसोसिएशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बस रिएक्टेंट कौन, अपने ये वाले हैं रिएक्टेंट, तो मैं क्या कहूँगा कि डेल एच बेरिलियम +2 प्लस बोलो डेल एच SO4 -2 और डेल एच BSO4। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, एंथैल्पी आपको दे रखी है, डेल एच इसके फॉर्म में कितना दे रखा है, BSO4 का एंथैल्पी बोलो 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 कितना दे रखा है, -4.5। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको अपन जो भी क्रिस्टलाइजेशन वाली एंथैल्पी दे रखी, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो चल, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखो -4.9 ओके बराबर ओके बेरिलियम +2, बेरिलियम +2 हो गया, डेल बेरिलियम +2, ठीक है, और प्लस SO4 का वैल्यू दिया है अपन को, देखो SO4 का कितना है, -216 आ गया किलो कैलोरी, और माइनस क्या हो जाएगा, +349। ठीक है, तो आप देख लो, तो यहाँ से मैं डेल एच बेरिलियम +2 मेरे पास कितना आएगा, वाला इनको माइनस कर लो आप, ओके 349 में से 216, 349 और 216 तो 3 आया, ये कितना आया 133, तो कितना आया बोलो 133, ठीक है, और माइनस कितना आ गया 4.9, तो समथिंग अराउंड कितना आ गया 128 के आजू बाजू ऑप्शन आ गए। माइनस में आएगा कि प्लस में, आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में, बोलो देखो, ये मेरे को इधर चाहिए तो ये ओवरऑल इधर लेके गया मैं, बस समझ में आएगी प्लस वाला, तो अपने पास ये बेरिलियम प्लस बोल रहा है कितना B, तो आंसर अपना क्या बनेगा बोलो, ये माइनस करेंगे ना, तो देखो ये मैं मेरे को बेरिलियम प्लस चाहिए, माइनस माइनस क्या हुआ आपका प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू प्लस में आई, उधर जाके कितना हुआ बोलो, साइन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया, चेक कर लेना एक बार, ये प्लस है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हाँ तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे और इसमें से 4 पॉइंट ये कर देंगे, ठीक है, तो माइनस में आएगा, माइनस में, यही गड़बड़, ओके। और क्रिस्टलाइजेशन अपन को किसका दे रखा है, बेरिलियम +2 का ही क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है अपन को, BSO4 का, क्या क्रिस्टलाइजेशन, ओके, तो हाँ बराबर बराबर, तो फॉर्मेशन ऐसा होगा तो उसका जस्ट उल्टा ना, हाँ बराबर, माइनस में आंसर आएगा, तो 1.8 और किलो कैलोरी, ये माइनस में आंसर आ जाएगा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये ओवरऑल अपने पास वैल्यू आ गया, फॉर्मेशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है बराबर, तो माइनस ये माइनस, ओके बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपांशन हीट एब्जॉर्प्शन और रिलीज व्हेन द 5 लीटर ऑफ ए आइडियल गैस 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपांड इनटू द वैक्यूम अंटिल द 15 लीटर। देखो एक एक वर्ड पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, आइसोथर्मल, तो आपका डेल यू क्या हो गया 0, फिर क्या बोल रहा है वैक्यूम, तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का,
वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो देखो ये यही जीरो हो गया, तो यहाँ वर्क डन भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और अपन जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होता है, तो ये जीरो तो क्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो सारे ही जीरो आ जाएंगे। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन नहीं, वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल बी जीरो, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये कैसे निकाला, फ्लोट से, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। फिर आ जाओ, द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, फ्रॉम 20 एटमोस्फेयर टू कितना रहे ये, तो बताओ आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -2.3 nRT log ऑफ, ओके, P1 अपॉन P2, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ऑप्शन पढ़ो, देखो ऑप्शन पढ़ने जाएंगे अपन। तो 2.3 N, ओके, 1 मोल बोल रहे हैं, R आंसर किस में चला, कैलोरी में, तो कैलोरी में ही रखना। टेम्परेचर कितना दे, 25, वैसे 298 होता है लेकिन 300 लिख लो, आसानी से हो जाएगा वैल्यू। और प्रेशर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, 20 से 10, तो आ जाओ 20 से 10, बस आंसर निकाल लो। देखो सिंपल सिंपल जो आंसर निकल रहे हैं, ये अपना आया 0.3, और ये कैंसिल होके हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 18, 180, और ये 18 को इससे 4 और 36, 40, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, देखो कैलोरी में आंसर किस में आएगा, ओके, कैलोरी में आंसर आएगा ये, तो 404 के आजू बाजू, मतलब ये आंसर आ जाएगा। अपन ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकाला ना, तो ऐसा ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि टू वेसल है ए और बी आर कनेक्टेड वाया स्टॉप कॉक, द वेसल ए इज फिल्ड विथ ए गैस at a certain pressure, the entire assembly is immersed in a water and is allowed to come to the thermal equilibrium with water. After opening the stopcock, gas from the vessel A expand into vessel B, no change in the temperature। बात समझ में आएगी नहीं, तो देखो क्या कह रहे हैं, एंड इज ऑब्जर्व द थर्मोमीटर विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो देखो पहले ये इसमें वैक्यूम है, वैक्यूम, बात समझ में आएगी नहीं, तो हम एक एक बातों से दिमाग लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, देखो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके, यहाँ से देखो नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो अपना डेल यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एक तो ये हो गया, और एक कह रहा है, हाँ देखो एक क्या कह रहा है, वैक्यूम है, देखो अंदर ये इससे बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो क्यू भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, सब ज़ीरो है, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो बनेगी, तो डी क्यू गलत हो गया, ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा। तो द प्रेशर इन द वेसल बी, द प्रेशर इन द वेसल बी बिफोर द ओपनिंग एंड द स्टॉप कॉक इज ज़ीरो। सही बात है, पहले वैक्यूम था ना, तो वैक्यूम में प्रेशर क्या आएगा, ज़ीरो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो आप, अच्छा क्वेश्चन है।
तो पढ़ लिया बेटा, इसमें क्या है, ये वैक्यूम है, समझ में, वैक्यूम आपको मालूम है, वैक्यूम प्रेशर ही नहीं है, तो वर्क डन किस बात का होगा, तो जीरो आ जाएगा। और आइसोथर्मल बोल रहा है ये, तो हीट भी जीरो, तो ये प्रेशर वेसल अपन ने ओपनिंग किया था उससे पहले क्या आ जाएगा, जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसमें एंट्रोपी बढ़ रही, तो लिक्विड वेपर में जा रहा है, सही बात है, एंट्रोपी बढ़ती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होते हैं तो अव्यवस्था बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। फिर क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइज्ड सॉइल लोवर्ड फ्रॉम द, देखो टेम्परेचर कम करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, समझ में आएंगे, टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर NaH ये, तो देखो यहाँ क्या हो, मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, ओके, मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और 1 से 2 हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, बोलो A, C और D ऑप्शन आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन विद द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही बताते हैं अपन को, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी, तो ऐसा फॉर्मूला होता है अपना, तो फॉर्मूला ही पूछे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, ये CO2 में जा रहा है, ये X जा रहा है, तो क्या कह रहा है, डेल एच फॉर द रिएक्शन, ऊपर वाली से नीचे वाली रिएक्शन लानी है। तो देखो आप देखो, कार्बन ग्रेफाइट 1 चाहिए, ये ग्रेफाइट 1 है बराबर, CO हमारे को कितना चाहिए, हेंसलो लगा रहे हैं, हेंसलो, CO 1 चाहिए और इधर CO कितना है 2, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको उल्टा करके आधा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये x को मैंने उल्टा किया और आधे से मल्टीप्लाई किया, तो उल्टा किया तो -x का क्या हो जाएगा, x, और ये आ गया 2, बस समझ में, अपन को डेल एच चाहिए, और इसको तो ऐसा कैसा रखना है, तो -y, तो ये आंसर हो गया आपका एंथैल्पी हेंसलो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, समझ में, x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, तो x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, हेंसलो लगाया, हेंसलो, अरे ऊपर वाली दोनों रिएक्शन से रिएक्शन चाहिए, तो ग्रेफाइट ऐसा है का ऐसा ही है, ये 2CO, ये देखो राइट साइड में, तो मैंने इसको क्या किया, उल्टा किया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1CO आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ऐसा बोला, तो डेल एच इजिकल टू डेल यू माइनस डेल एन आर टी, देखो ये Q प्लस पी डेल वी, क्या पूछा, करेक्ट पूछा है ना, हाँ चलो, तो डेल यू इजिकल टू Q प्लस पी डेल वी, एक तो ये बोल रहे हैं, तो ये गलत हो गया, अरे फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट कहता है डेल यू इजिकल टू Q प्लस W, और W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना, तो ये आंसर आना चाहिए, तो पहला गलत हो गया, ये तो फॉर्मूला ही है, सही है, ये भी फॉर्मूला ही है, सही है, ये वाला माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो बी और सी ऑप्शन आएगा, बी और सी ऑप्शन, बस समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो, और एडियाबेटिक का मतलब ये, तो सेकंड थर्ड फोर्थ देख लो आप, सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है, ये यहाँ से 400 किलो जूल, और ये वैन कॉल प्योर 60% प्योर है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इनसम 60% कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO में, और रिमेनिंग किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है, ओके, द हीट जनरेटेड, ओके देखो पहले मोल निकालो आप, कितना कोल है, पहले मोल निकालो आप कार्बन के, तो 600 ग्राम हो गया, 0.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आया, 50 मोल आया, कितना आया रे, 50 मोल, 50 मोल टोटल आए। अब इसमें से भी क्या कह रहा है कि 60% CO में जा रहा है, तो इसका 50 का मैं CO का मोल निकाल लेता हूँ, कितना परसेंट, 60%, तो 60% ये हो गया, तो 0.6 हो गया, ठीक है, तो 30 मोल आ गए, और रिमेनिंग किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं, तो मतलब 60% ये हो गया, तो 40% बच गए ना, तो 40% मतलब पॉइंट, तो कितना आ गया, 20 मोल ये आ गया। देखो 1 मोल जाता है तो 400, 1 मोल जाता है तो 100, तो आप देखो अपने मोल कितने जा रहे हैं, तो मैं क्या ऐसा कह दूं, देखो मैं हीट निकाल रहा हूं, हीट 1 मोल की हीट 400, तो CO2 के कितने मोल है, 20 मोल, तो मैं क्या कह दूं, CO2 की हीट अगर मैं देखने जाऊं, टोटल हीट अगर मैं देखने जाऊं, तो मैं कहूंगा CO2 से रिलेटेड हीट प्लस CO से रिलेटेड हीट, ठीक है, CO2 कितने मोल है, 20 मोल, 1 मोल की हीट कितनी है, CO2 देखना, CO2 400,
प्लस CO का कितना मोल 30 और 1 मोल की हीट कितनी है 100, तो ये आ गया, ऐसा ही है ना। देखो CO2 का कितना है 1 मोल की 400, CO2 का मोल कितना है 20, तो ये कितना आया हाँ बराबर, तो 4 दूनी 8 और ये 3000, तो क्या आया 11,000 आंसर आया। ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया, वापिस देखो वापिस देखो, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, वापिस देखो। हाँ देखो 60% प्योर है, तो फिर इसका 60% और निकालो आप। समझे मेरी बात? एक मिनट, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? हाँ प्योर, चलो डायरेक्ट निकालो। तो यहाँ मोल कितना आया, इसका भी 60%, 18 मोल आया, यही गड़बड़ किया अपने, समझ में आई? और ये भी 60% प्योर है, तो कितना आ रहा है 12 मोल, ये 18 मोल आ रहा है और ये 12 मोल, ये समझ में आया आपने? अपने ये 100%, 60% है तो 60% कर दो। अब लगाओ देखो, बोलो CO2 कितना आ रहा है आपके पास 12, एक से रिलेटेड एनर्जी कितनी है 400, और ये कितना आ रहा है 18, एक से रिलेटेड एनर्जी कितनी है 100, तो 12 चौक 48 और ये 1800, तो आ गया ना देखो 6600, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ ऑप्शन। समझे आप? यहाँ क्या किया, ये 20-30 मोल है, अब इसका भी बोल रहा 60% ही प्योर है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कह रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताओ रे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लिखते हैं अपन? रिएक्टेंट माइनस, बोलो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट किससे क्या बन रहा है? इथाइलिन आर इतना इतना रेस्पेक्टिवली, ओके, कंबशन दे रखा है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो इसमें रिएक्टेंट कौन अपना? इथाइलिन, तो इथाइलिन का क्या है? तो मैं कहूँगा देखो 3 इथाइलिन है, तो 3 × 1300, ठीक है, और माइनस क्या आएगा बोलो 3268, तो देखो कितना आंसर आ रहा है। तो अब देख लो, प्रोडक्ट ये बोल रहा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये देखो आप वैल्यू कितना आ रहा है, उनचालीस, ऐसा ही ना। रिएक्टेंट कौन अपना? ये, और रिएक्टेंट से रिलेटेड एनर्जी क्या है? कंबशन एंथैल्पी 1300, तो सीधा वैल्यू लिखा आपने 1300, हाँ बराबर ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस के साथ मैंने वैल्यू रख दिया, तो कितना हो गया 39 माइनस का और प्लस का 3268, तो माइनस कर दो, तो माइनस का आंसर कितना आएगा अपने पास 632 किलो जूल, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये तो मिलाना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती बताओ? स्पॉन्टेनियस में डेल जी 0 आएगा, और रिएक्शन ये आ गया, सॉरी एक्सोथर्मिक में ये वाला ऑप्शन आएगा, तो पहले का सेकंड और लास्ट वाले का फोर्थ,
पहले का सेकंड और लास्ट वाले का फोर्थ, दो ऑप्शन आ रहे हैं इस और मिलाओ। डेल एच रिएक्शन क्या होता है, ये ऐसा होता है, आइसोथर्मल और आइसोबारिक में ये मिला दो, तो बी का थर्ड ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और डेल एच का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ, मतलब सी का ये क्या हुआ, ये ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं, प्लस आना चाहिए, प्लस डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पी डेल वी होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब पहला ही गलत हो गया, ये सही है सिस्टम और डेल जी भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन अपना गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, क्या बोला है, कौन सा इनकरेक्ट है, चेक कर लो वन बाय वन। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला होता है, सही बात है, के बराबर, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, मैं सेकेंड नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ओके, और एल एन के, और डेल जी नॉट की जगह क्या लिख देंगे अपन, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, और माइनस आर टी एल एन के। तो ये गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि एल एन के बराबर तो क्या आ रहा है, माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस डिवाइडेड बाई आर टी आ रहा है, जो कि ऑप्शन गलत दे रहा है, तो सेकेंड ही गलत हो गया। ये तो फॉर्मूला होता है अपना कांस्टेंट प्रेशर और बोलो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये तो फॉर्मूला होता है ऐसा कैसा, और ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, ये देखो इससे आ जाएगा, इस वाले से ये ऑप्शन आ जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन डी ऑप्शन, चेक कर लो देखो। तो बताओ एल एन के बराबर क्या बचा अपने पास, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, तो मैं के लगाऊंगा, देखना, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर डेल जी अपॉन आर टी, तो ये तो सही, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब कह रहा है फॉर द रिएक्शन, देखो रे एंट्रोपी क्या हो रही है, कम, और एंथैल्पी कैसे निकालते हैं अपन, बोलो, अगर प्रोडक्ट के मोल, अपन क्या कह रहे हैं, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेल एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, अगर ये वैल्यू प्लस आता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो एक्सो होता है। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, देखो 1 - 2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या आ रहा है, 1 - 2 इस रिएक्शन में, तो आंसर क्या आ रहा है, -1, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सो। तो ये गया इन दोनों में, और देखो एंट्रोपी कम हो रही है ना, एंट्रोपी कम हो रही, 2 से 1 जा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ कैसा आता है, ये तो आपको मालूम है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन क्या आ रहा है, V, ये अपना y एक्सिस आ गया, ये अपना x एक्सिस है, तो क्या हो रहा है, कैंसा ग्राफ आ रहा है, बोलो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, कैसा आएगा, पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये गया, और इस वाले में कि देखो सीधा आ रहा है, डिपेंड, यस सीधा आ रहा है, तो ये पहले गलत हो गया, लगातार ऐसा आएगा सेकंड, तो ये इसलिए गलत हो गया, इसमें सीधा आ रहा है ग्राफ, तो ऐसा वाला ग्राफ आ जाएगा। इरिवर्सिबल एक्सपांड आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल यू जीरो हो गए, और एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती रहे, ये आपको मालूम है, एंट्रोपी यूनिवर्स की लगातार बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है। व्हेन आइसोथर्मल कंडीशन है, गैस 300 के एक्सपैम इतना कितने प्रेशर के अगेंस्ट, तो देखो अपन फॉर्मूला जानते हैं वर्क डन का, क्या फॉर्मूला होता है, -P एक्सटर्नल डेल वी, तो -P एक्सटर्नल कितना आया अपने पास, 2 बार आया, डेल वी कितना आया बेटा, देखो 0.1 से अपन कहाँ गए 0.25, तो कितना आ गया 0.15, ओके, ये आंसर आया ATM लीटर में, किस में आया, ATM लीटर, अपन को जूल में पूछ रहे हैं, और अपन को मालूम है ATM लीटर और जूल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया 0.3 आया सर, ओके, और 100, तो आंसर कितना आएगा, -30 जूल, तो आंसर देखो, एक तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते, और दूसरी चीज़ इसको सॉल्व करना ही नहीं था, कैसे, देखो क्या कह रहा है,
वर्क डन बाय द गैस। बताओ फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर, ये केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स में बाय द वर्क डन पॉजिटिव होता है और केमिस्ट्री में बाय द वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। एक ही ऑप्शन था देखो नेगेटिव का, क्या सिंगल वन ऑप्शन, तो सीधा भी कर सकते थे। ए गैस अलाउड टू एक्सपांड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। देखो ये एक एक लाइन पकड़ो आप, इन ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, और इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल ये है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। तो बताओ देखो इंसुलेटेड है, वैक्यूम है, वैक्यूम, तो वैक्यूम में वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब अपन जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। ओके, सॉरी गलत बोला मैंने। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड का मतलब आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब क्यू जीरो है। क्या है रे, बोलो, क्यू जीरो आपका क्यू। तो अपन जानते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू अपन जान रहे हैं क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो माइनस पी एक्सटर्नल, पी कितना आपको देखो, प्रेशर कितना बोला, एक्सटर्नल 2.5, और डेल वी कितना आ गया 4.5 माइनस 2.5 2। तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, -5 ATM लीटर आ रहा है। और आपको मालूम है कि अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे अपन, जूल में कन्वर्ट करना है तो 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आया, -505 जूल। ठीक है, ये जूल में आंसर आ गया। अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो -505 कौन सा आ गया, सेकेंड ऑप्शन। चले गया। आपको मालूम है, देखो 1 ATM लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 100, और 1 ATM लीटर इज हाउ मेनी जूल, 101, और 1 बार लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 100। ओके, चलो। एन आइडियल गैस अंडरगो द कंप्रेशन, इतना से इतना एक्सपेंशन कर रही है, कांस्टेंट प्रेशर, द रिलीज द प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर इफ द मोलर, ये ओके। देखो आइसोथर्मल, एक एक वर्ड पकड़ो आप। तो हम जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये आइसोथर्मल, ये तो जीरो हो गए, तो क्या बना अपने पास, बोलो, क्यू इज इक्वल टू क्या बना, -W। चलो आ जाओ। अब -W देखो, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल वी, और ये क्या होता है, NC और DT। अपन को DT पूछा है कि DT क्या होगा, -P एक्सटर्नल। ओके, तो कितना आएगा, 4। ओके, और ये मीटर क्यूब में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय N और DT। N कितना बोल रखा है, N अपने पास द मोलर हीट कैपेसिटी 24। तो आंसर कितना है, 16/24। 16/24 कितना होगा, ओके, 4/6, मतलब 2/3 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमोंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन देखो, Q प्लस डब्ल्यू, ये तो स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि ये Q प्लस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी, ये तो स्टेट फंक्शन होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। Q पाथ फंक्शन होता है, W पाथ फंक्शन होता है, H माइनस T डेल S, ये तो डेल G आएगा। समझ में आएगी, G आएगा ना, क्या आएगा, G, और G तो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो ऑप्शन आएगा B और C, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये तो देखो फॉर्मूला ही पूछा है, बोलो मेयर इक्वेशन क्या होती है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड एक। तो ये अपना थर्मोडायनेमिक्स में खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो